हेलो नेट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। बिहार नीट का राउंड 2 का रिजल्ट अनाउंस हो गया। बिहार नीट राउंड 2 का रिजल्ट अनाउंस हो गया। अब इसके आगे आपको क्या करना है, राउंड 2 में आपका फ्री एग्जिट कैसे होगा, क्या क्या नोटिस आया है, ये नोटिस क्या बोल रहा है, ये हर एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन पूरा का पूरा अपडेट देने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर अभी भी आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लो, जिससे कि आप लोगों को अपडेट मिलता रहे। देखो, सबसे सिंपल चीज़ इसमें यहाँ पे लिखी है, राउंड 2 की काउंसलिंग में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, चाहे आपने रिटेन सीट हो, चाहे अपग्रेडेड सीट हो या नया आवंटन हो, आपको सबको अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करने के बाद अलॉटमेंट ऑर्डर में छपे आवंटित संस्थान या रिपोर्टिंग सेंटर पर निर्धारित अवधि में उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कराना अनिवार्य है। आप ऐसा नहीं कि आपकी रिटेन सीट है या अपग्रेडेशन है, आपको दूसरे कॉलेज में कहीं पे अपग्रेडेड कॉलेज मिला और आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो आपकी राउंड 2 की अलॉटेड सीट कैंसिल हो जाएगी, ये देखिए रद्द कर दिया जाएगा, एवं साथ ही सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि भी जब्त कर ली जाएगी। इसके लिए इंडिविजुअल स्वयं जिम्मेदार होगा। राउंड 3 की काउंसलिंग के लिए आगे का शेड्यूल क्या है वो वेल इन टाइम आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए ये हो गया राउंड 2 का जो लेटेस्ट अलॉटमेंट है उन बच्चों के लिए। अब फ्री एग्जिट कैसे लेना है वो वाला आप केस समझिए। ये लिखा है, वैसे अभ्यर्थी जिनका ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट हुआ है और यूजी मैक 2025 के राउंड 2 काउंसलिंग द्वारा भी सीट अलॉटमेंट हुआ है, या राउंड 1 काउंसलिंग से नामांकित हो, अगर आप राउंड 2 में सीट अलॉटमेंट हुआ, राउंड 1 से नामांकित हो मतलब पहले आपको सीट मिल चुकी और आपको जो एमसीसी की काउंसलिंग है उसकी भी राउंड 2 में सीट मिली हुई है, तो आपके लिए ये दोनों केस में फ्री एग्जिट है। अब देखिए समझिए, यहाँ पे लिखा है सिंपल सा कि राउंड 2 की काउंसलिंग, अब देख, हाँ, राउंड 1 द्वारा नामांकित सीट अथवा राउंड 2 काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट को रिजाइन करना चाहते हैं तो दिनांक 23 सितंबर से 24 सितंबर को शाम 4 बजे तक की अवधि में आवंटित संस्था में जाकर फ्री एग्जिट द्वारा रिजाइन लेंगे। मतलब अगर आपको कॉलेज ए अलॉट हुआ है तो आपको ए कॉलेज में जाकर फ्री एग्जिट लोगे और इसके बाद रिजाइन करोगे। राउंड 2 में अगर आपको सीट मिली है और आपको एमसीसी में भी राउंड 2 में सीट मिली हुई है तो आपके लिए राउंड 2 भी फ्री एग्जिट है, राउंड 2 भी फ्री एग्जिट है। ठीक, अब देखिए, तथा उनका रेजिग्नेशन स्वीकार्य होगा, संस्था में जाकर पोर्टल पर किया गया रेजिग्नेशन ही स्वीकार्य होगा, यह ऑफलाइन नहीं होगा, आप ऑफलाइन रिजाइन नहीं कर सकते। वैसे अभ्यर्थी जो राउंड 1 के आधार पर नामांकित हैं एवं फ्री एग्जिट नहीं लेना चाहते, अब उनके लिए है जो फ्री एग्जिट नहीं लेना चाह रहे हैं। फ्री एग्जिट जो लेना चाह रहे हैं उनका मैंने ये बता दिया कि 23 तारीख से 24 तारीख, 23 सितंबर से 24 सितंबर शाम को 4 बजे तक आप फ्री एग्जिट ले सकते हो। राउंड 2 वालों का ये केस डिस्कस। अब अगर आप राउंड 1 के आधार पर नामांकित हो लेकिन फ्री एग्जिट नहीं लेना चाह रहे हो, या राउंड 2 की काउंसलिंग में आपको सीट आवंटन होता है, वे निर्धारित अवधि में फ्री एग्जिट नहीं लेते हैं, आप अगर निर्धारित अवधि में फ्री एग्जिट नहीं लेते हो, ऐसे सभी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हुए नामांकन प्रक्रिया अंतिम रूप से पूरी करते हुए नामांकन लेंगे। अब ये ध्यान दीजिए, वे राउंड 3 तथा आगे की काउंसलिंग हेतु पात्रता प्राप्त नहीं होंगे। मतलब अभी आपने जब राउंड 2 की एडमिटेड सीट में एडमिट हो जाओगे आप तो राउंड 3 के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। सिंपल सा फंडा है। अब देखिए आगे का पॉइंट क्या है, आवंटित संस्था से फ्री एग्जिट द्वारा रिजाइन करने के उपरांत वे ऑनलाइन पोर्टल ऑफ यूजी मैक 2025 के माध्यम से जनरेटेड रेजिग्नेशन स्लिप तथा अपने मूल अभिलेख यदि जमा है को प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। आप आपकी जब आप रिजाइन दे देंगे तो आपके पोर्टल से ही एक रेजिग्नेशन स्लिप डाउनलोड होगी, वो रेजिग्नेशन स्लिप एंड अपने डॉक्यूमेंट्स आप डॉक्यूमेंट्स कॉलेज से प्राप्त करोगे। अभ्यर्थी ये भी सुनिश्चित करेंगे कि वे अपना रेजिग्नेशन लेटर ऑनलाइन बोर्ड द्वारा उनके आवंटित संस्थान को पर्षद द्वारा उपलब्ध कराए गए पोर्टल से
जनरेट कर प्राप्त करेंगे, मतलब पोर्टल से जनरेटेड ही आपको रेजिग्नेशन लेटर स्वीकार करना है। अगर आप विदाउट पोर्टल जनरेटेड रेजिग्नेशन लेटर स्वीकार करोगे तो आपका वो ओरिजिनल नहीं होगा और फिर आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। सिक्योरिटी मनी यहाँ पे 2 लाख रुपए है प्राइवेट कॉलेज के लिए, ये भी ध्यान रखिए। अब देखिए रेजिग्नेशन उपरांत वैसे सभी अभ्यर्थियों का पूर्व का भरा हुआ चॉइस नल एंड वॉइड हो जाएगा तथा आगे की काउंसलिंग के लिए पात्रता प्राप्त नहीं होंगे। दैट मीन्स आप आगे की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो एवं उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि काउंसलिंग प्रक्रिया उपरांत उसी ट्रांजैक्शन मोड से वापस कर दिया जाएगा जिससे वो भुगतान। समझ गए आप लोग ये सिंपल। अब इसकी टाइमलाइन समझ लीजिए कि टाइमलाइन राउंड 2 सीट अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन से संबंधित कार्यक्रम निम्न। सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आया 22 तारीख को आ गया, दैट मीन्स कल आ गया। रेजिग्नेशन थ्रू फ्री एग्जिट फ्रॉम राउंड 1 राउंड 2 काउंसलिंग 23 सितंबर से 24 सितंबर तक आपको रेजिग्नेशन लेना है। डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर सेकेंड राउंड के लिए 22 सितंबर से 27 सितंबर तक आप ये कर सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन सेकेंड राउंड का 24 सितंबर से 27 सितंबर तक होगा। बाकी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो यथावत रहेंगे, ठीक है। तो ये राउंड 2 का अपडेटेड जो इंस्ट्रक्शन आए हैं कि आपको सीट अलॉटमेंट के बाद अब आगे क्या करना है वो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया। अभी भी अगर आपको सीट नहीं मिली है और आपकी रैंक पे कौन से कॉलेज में आपको सीट मिल सकती है, ये सारा का सारा अपडेट करियर सपोर्ट नीट की टीम आपको देगी। करियर सपोर्ट नीट की टीम का हेल्पलाइन नंबर ये लिखा है। पेड गाइडेंस में एनरोल हो जाओ। पेड गाइडेंस में आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कर दी जाएगी और आपकी रैंक के बेस पे जो बेस्ट कॉलेज बन रहा होगा वो कॉलेज आपको दिला दिया जाए, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता है। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब के लिए बाय बाय।